झारखंड के पलामू जिले के पड़वा क्षेत्र में संचालित फेयर माइंस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड पर सरकारी भूमि पर अवैध खनन और कोयला भंडारण करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जांच में यह खुलासा हुआ है कि झारखंड सरकार की लगभग 14 एकड़ 58 डेसिमल भूमि पर, जिसका ना तो हैंडओवर हुआ है और ना ही किसी विभागीय स्तर पर ट्रांसफर, कंपनी द्वारा खुलेआम अवैध उत्खनन और कोयला स्टॉक किया जा रहा है। गत सर्वे के अनुसार यह भूमि गैर मजरूआ श्रेणी की है, जबकि हाल सर्वे में इसे अनाबाद झारखंड सरकार के नाम दर्ज किया गया है। ऐसे में सरकारी भूमि पर बिना अनुमति खनन गतिविधियां स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली और मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अंचल अधिकारी पड़वा ने 6 नवंबर 2025 को कंपनी को नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस आधार पर इस सरकारी भूमि पर खनन और कोयला भंडारण किया गया। स्थानीय ग्रामीणों शंभू सिंह, अर्जुन सिंह, श्रवण सिंह, अनिल सिंह सहित कई लोगों ने आरोप लगाया कि कंपनी निजी रहती जमीन पर भी बिना अनुमति माइनिंग कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने कुछ पाटीदारों से केवल नोटरी एग्रीमेंट कर लिया, जबकि न रजिस्ट्री की गई और न ही CNT एक्ट की धारा 49 के तहत जरूरी मंजूरी ली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि नोटरी एग्रीमेंट का कोई कानूनी मूल्य नहीं होता, फिर भी कंपनी लाखों टन कोयला निकाल रही है। ग्रामीणों ने इसे भूमि अधिकार का खुला उल्लंघन और CNT एक्ट का सीधा अतिक्रमण बताया है। उनका कहना है कि कंपनी ने ना तो उचित सर्वे कराया, ना मार्किंग की और ना ही मुआवजे की प्रतिक्रिया अपनाई। इसके बजाय भूमाफिया की तरह जमीन का दोहन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रात में भी खनन और लोडिंग का काम लगातार जारी रहता है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है और धूल के कारण आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, जिसमें अवैध खनन रोकना, रियायतों को न्याय दिलाना और सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध उत्खनन की उच्च स्तरीय जांच शामिल है। हाँ, मेरा नाम हुआ विकास कुमार आनंद। मेरे पिता श्री शंभू सिंह, मैं पड़वा का निवासी हूँ। हाल ही में एक कंपनी आई है जिसका नाम फेयर माइंस कार्बन लिमिटेड है, जिसमें मेरा कुल रकबा है 7 एकड़ 60 डिसमिल, जो सम्मिलात ज़मीन है। जो हमारे दादा 3 पट्टीदार होते हैं, पहले इनका 3 पट्टीदार का बंटवारा होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं। तो टोटल हमारे 10 पट्टीदार होते हैं, तो हमारे में 7 पट्टीदार का ज़मीन देने का इच्छा था, तो वो कंपनी के साथ मिलके दे दिए, जिसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन ये बात ये है कि उसमें बंटवारा होना चाहिए था। बिना बंटवारा किए हुए कंपनी बोलता है कि वो आपका वहाँ उधर ज़मीन है, तो आपका उधर है, हम आपका ज़मीन पे माइनिंग नहीं कर रहे, हम इधर कर रहे हैं। और जिसमें मेरा करोड़ों का पेड़ लगा हुआ था, बड़े बड़े शीशम के पेड़ थे, जो बिना परमिशन के कंपनी काट दी और अनलीगल माइनिंग कर रही है। जो बचा कुचा ज़मीन था उसमें डंपिंग कर रही है, और हमेशा इनके ब्लास्टिंग से हमारा घर में क्रैक होते जा रहा है। नए घर में क्रैक हो रहा है, जबकि पुराने घर की तो बात ही अलग है। और पॉल्यूशन इतना है कि पूछा ना जाए। और धीरे धीरे वो पर्यावरण को क्षतिग्रस्त भी कर रहे हैं। नदी के किनारे जो वो माइनिंग कर रहे हैं, उसके किनारे जो नदी है, नदी लुप्त होते जा रही है। सरकार से मांग है कि उनसे तो थक चुका हूँ, प्रशासन भी सुन नहीं रही है। SP मैडम के पास गया, आवेदन दिया, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फॉरेस्ट के पास, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गया, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। DC मैडम के पास गया, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसलिए हम उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का शरण लिए थे। मेरा नाम शंभू सिंह है। अभी मैं पड़वा का निवासी हूँ, रजहारा कुलेरी। यहाँ पर एक कंपनी आई है फेयर माइंस कार्बन। वो जबरदस्ती जो है ज़मीन पर कब्जा करके माइनिंग शुरू कर दी है, और बिना CNT का, कोई CNT नहीं, ना फॉरेस्ट का परमिशन लिया। बहुत सा पेड़ हमारा खेत में लगा हुआ है, पेड़ को काट दिया है, खेत को सब बर्बाद कर दिया है। माइनिंग हम लोग कई बार बोले कि CNT करवा लीजिए, तो हम लोग बाद में परमिशन लेंगे हम लोग। यही सब है। मेरा नाम है आशा देवी। पूरा मामला यही है सर कि मेरा आदमी को अपने रिश्तेदार साथे ले जाकर किसी पेपर पर साइन करा लिए बिना पढ़ाई लिखाए।
उस पेपर पर साइन कराते हुए और लोग के बाकी लोग के सब कुछ देते हुए इनको मतलब बुर्बक समझ को लोभ दिखा के कि हम ये देंगे, इतना नौकरी देंगे, इतना पैसा देंगे, बाकी कुछ नहीं दिए। इसके बाद में हम बावजूद बात करते रह गए, लड़ते रह गए। वहाँ धमकियाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि कुछ आप नहीं कर पाइएगा। जहाँ लड़ना है कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं जाइए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग का इस जमीन में खन के गाड़ देंगे तभी कोई नहीं आएगा। फिर भी हम लोग मुआवजा के लिए कोई कुछ नहीं बोले। आप लोग प्रशासन से भी मिले, प्रशासन भी मिले हुए हैं, कंपनी से सीओ भी मिले हुए हैं। मेरा हम लोग का कोई बात ही नहीं कंपनी सुना, नहीं कोई अधिकारी लोग सुने। तब हम लोग लास्ट में अपने हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट का मामला चल रहा है। फिर भी इनको अभी तक भी कंपनी हमसे कोई बोलचाल नहीं किया है, कुछ नहीं बोलचाल कर रहे हैं। जो उचित मुआवजा है, चरगुना है, वो हमको दे दे और रजिस्ट्री करा ले जमीन को, वो अपना क्लियर कर ले, हम लोग का अपना क्लियर कर दे। लेकिन वो बात नहीं सुन रहा है, निकाल ही रहा है, कोई बातें नहीं सुन रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।